अब हम देखेंगे वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट है इसमें मोनोलिथिक सिस्टम या जिसे हम कहते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज माइक्रो कर्नल सिस्टम्स। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं। देखते हैं अब हम मोनोलिथिक सिस्टम्स या सिंपल स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर एंड इज यूज्ड फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम। ये जो मोनोलिथिक सिस्टम होते हैं वो बहुत ही सिंपल, वन ऑफ द सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर है और बहुत ही पुराने टाइम से यूज हो रहा है। अर्लियर कंप्यूटर सिस्टम्स वर रिलेटिवली सिंपल। जो पहले कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे। उनमें एक सीपीयू लगा होता था, एक स्मॉल साइज की मेमोरी होती थी और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती थी। इन ऑर्डर टू मैनेज दी सिंपल सिस्टम, इन सिंपल सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए मोनोलिथिक कर्नल्स या मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का यूज किया जाता था। इन मोनोलिथिक कर्नल डिज़ाइन, ये मोनोलिथिक कर्नल जो डिज़ाइन होता है इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब इंटीग्रेट कर दिए जाते थे अंडर ए सिंगल यूनिट। इन सब को एक सिंगल यूनिट बनाकर कर्नल के एड्रेस स्पेस में स्टोर कर दिया जाता था। कर्नल हम कह सकते हैं जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही जो स्पेस होता है उसमें स्टोर कर दिए जाते थे ये। There is one program consisting of routines, subroutines and data is written and stored in memory. एक प्रोग्राम लिख दिया जाता था जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती थी, रूटीन्स होते थे, सब रूटीन्स होती थी और कुछ सेट ऑफ डेटा होता था और इस प्रोग्राम को, इस कोड को जो है मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता था। The components of operating system use this code and data to provide necessary functionalities. Operating system के जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब जो है इस कोड को एक्सेस करते थे अपनी अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। मतलब अगर प्रोसेस मैनेजमेंट को प्रोसेस मैनेज करना है तो इस कोड की हेल्प से करेगा। यहाँ पे कोड लिखा होगा प्रोसेस मैनेजमेंट का, इसी तरह से फाइल मैनेजमेंट का कोड लिखा होगा। ये जो हमने अभी कोड लिखा था रूटीन, सब रूटीन्स और डेटा, तो वहीं से वो कोड उठाएगा प्रोसेस मैनेजमेंट का, वहीं से वो डेटा उठाएगा और प्रोसेस मैनेजमेंट का टास्क करेगा। उसी तरह से जब फाइल मैनेजमेंट करना होगा तो फाइल मैनेजमेंट का सब रूटीन उठाएगा, वहाँ से डेटा उठाएगा और फाइल मैनेजमेंट करेगा। तो इस तरह से सब अपनी फंक्शनैलिटी को फुलफिल करते थे। The various components of operating system can also communicate with each other as required in order to accomplish the given task. ये जो सारे components थे या फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये आपस में कम्युनिकेट भी करते थे ताकि जो गिवन टास्क है वो कंप्लीट हो सके। OS 360, VMS, Linux, ये सब जो है मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है जिसमें मोनोलिथिक सिस्टम्स का यूज होता है। ये वो सारे सिस्टम्स हैं। कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर होता है मोनोलिथिक सिस्टम का। ये हमारे यूजर प्रोसेसेस हैं जो यूजर मोड में, यहाँ पे यूजर मोड मतलब यूजर का एरिया जहाँ यूजर के प्रोसेसेस स्टोर्ड हैं। ये मोनोलिथिक कर्नल एरिया है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स स्टोर्ड हैं और ये यहाँ नीचे हार्डवेयर है, सिस्टम का जो भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर वाले कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर होता था। मोनोलिथिक कर्नल्स का जो एडवांटेज है वो है, फर्स्ट मोनोलिथिक कर्नल्स आर क्वाइट फास्ट, बहुत फास्ट होते हैं मोनोलिथिक कर्नल्स। द कोड इज एक्सेसिबल टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट मच रेस्ट्रिक्शन। ये जो कोड है जो लिखा था जिसकी हेल्प से प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट होता था, ये कोड जो है बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट, क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती नहीं थी तो कोड बहुत ईजिली एक्सेसिबल होता था, जिसकी वजह से जो मोनोलिथिक कर्नल्स हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, उनकी फंक्शनिंग बहुत फास्ट होती है। Monolithic kernels provide direct communication between components which make the system more efficient to work. जो components हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती और सिस्टम बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। कुछ जो डिसएडवांटेज है मोनोलिथिक कर्नल की वो है, फर्स्ट मोनोलिथिक कर्नल्स आर मोर प्रोन टू एरर्स एंड बग्स एज यूजर प्रोसेस रन इन सेम एड्रेस स्पेस एज डेट ऑफ कर्नल। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें कि इसमें जो ये जो एरर आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी का एरिया है वो कर्नल स्पेस और यूज़र स्पेस में डिवाइड नहीं किया गया। कर्नल जहाँ मतलब जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स स्टोर्ड हैं कर्नल एड्रेस स्पेस में, वहीं पे यूज़र के सारे प्रोग्राम्स और डेटा भी स्टोर्ड हैं। तो गलती से यूज़र के प्रोग्राम्स के थ्रू बग्स या एरर आ सकती हैं कर्नल के एड्रेस स्पेस में भी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करना बंद कर सकता है।
ऑल्सो मेंटेनिंग द कोड बिकम्स डिफिकल्ट, और कोड को मेंटेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यूज़र के प्रोसेस भी और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड भी सब एक ही जगह होता है। हार्डर टू पोर्ट बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन कोड, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है किस पे, वो उस कोड पे जो कर्नल के एड्रेस स्पेस में लिखा है। इसलिए अगर इस सिस्टम को किसी और सिस्टम में पोर्ट करना है, कहीं और इसको ले जाना है, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस कोड पे बहुत डिपेंडेंसी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। Adding or removing any feature or functionality in monolithic system are quite difficult and often require rewriting and recompiling the whole code. अगर ये जो कोड लिखा है जो फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और वेरियस कंपोनेंट का मैनेजमेंट करता है, उसके अंदर अगर हमें कोई भी और नया फीचर ऐड करना है या कोई चेंज करना है तो हमें सारा का सारा कोड फिर से रीराइट करना पड़ेगा थोड़े से चेंज के लिए भी, और से फिर से रिकम्पाइल करके फिर से स्टोर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि कोई भी नया फीचर ऐड करना है तो पूरे के पूरे कोड में एडिशन करके चेंज करके एंड देन रिकम्पाइल करके स्टोर करना पड़ता था। तो ये थे हमारे मोनोलिथिक कर्नल। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी email ID sonali@timerace.com। थैंक यू।